हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो टेस्ट नंबर 6 हुआ है उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। जिसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, जिसका लोगो है वर्दी लेकर रहेंगे। क्या लोगो? वर्दी लेकर रहेंगे। बिहार पुलिस रिजल्ट की गारंटी बैच है। ये पटना में बैच चलता है। ये पेड बैच, जो बच्चे इसका बैच में एडमिशन लिए होंगे वही इस टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ये टेस्ट फ्री में दे रहे हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेस्ट नंबर 6 है जो टोटल 100 प्रश्न होगा। चलिए एक नंबर से हम शुरू करते हैं। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आपके अपने टेलीग्राम चैनल MK पाठशाला को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? पंचविश। क्या हो जाएगा? पंचविश। 2 नंबर है, सूतका-गैंडोर की खोज किसने किया था? सूतका-गैंडोर की खोज किसने किया था? किसने किया था? ऑर्लिल स्टाइलिश ने। 23वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है। क्या हो जाएगा? सांप। 4 नंबर है, बहमनी वंश का राजभाषा क्या है? बहमनी वंश का राजभाषा क्या है? बहमनी वंश का राजभाषा मराठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मराठी। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1562 ईस्वी में किया गया था। 6 नंबर है, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत कब लूटा गया? शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत कब लूटा गया? शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत कब लूटा गया? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में। 7 नंबर है, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को किस उपनाम को जाना जाता है? बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो शाहे बेखबर। शाहे बेखबर। 8 नंबर है, किस पुर्तगाल वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? किस वायसराय ने जीता था? अल्फोंसो द अल्बुकर। 9 नंबर है, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। तो डच ईस्ट इंडिया की स्थापना 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया की स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया की स्थापना 1616 ईस्वी में। फ्रांस ईस्ट इंडिया की स्थापना 1664 ईस्वी में। कब हुआ था? 1664 ईस्वी में हुआ था। जो यहाँ सी नंबर में 1646 है, वहाँ नहीं होगा, 1664 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। सही असत्य मिलान का चयन कर सी नंबर। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया की स्थापना 1731 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा सी ना। फ्रांस ईस्ट इंडिया की स्थापना 1664 ईस्वी में। 10 नंबर है, कालकाठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्राई नामक घटना कब घटा? कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटा? कब घटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 1756। 20 जून 1756। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय जनरल डायर के सहयोग से किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय जनरल डायर को सहयोग किया? किस भारतीय जनरल डायर को सहयोग किया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल लाल बजाज। जनरल लाल बजाज ने। 12 नंबर है, गांधी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की? गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया? कितने साथ? 79 के साथ। 79 के साथ।
निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? निम्नलिखित में से किसने नारा दिया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व नहीं तो नारा नहीं, ये किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में। कब किया था? 1831 ईस्वी में। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी का नाम क्या है? मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी है। क्या है? देवयानी। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? निम्न में से किस देश के साथ मकर रेखा नहीं गुजरती? किस देश के साथ नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा किस देश के साथ नहीं? इक्वाडोर। किसके साथ? इक्वाडोर के साथ नहीं गुजरती। 17 नंबर है असत्य मिलान का चयन करें। 17 नंबर है असत्य मिलान का चयन करें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। ये सही है। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? घाना में है। अंध महाद्वीप अफ्रीका में है। ये सही है। बनों का देश किसे कहते हैं? तो कांगो को कहते हैं। बनों का देश कांगो कहते हैं। कांगो। कांगो को कहते हैं बनों का देश। 18 नंबर है संकोश नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश। 19 नंबर है लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह किस राज्य में बुगायल या पायर के नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह किस राज्य में बुगायल या पायर के नाम से जाना जाता है? किस राज्य में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। 20 नंबर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। 21 नंबर है निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? इसका काला रंग टिटेनोस्फेयर मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के लिए कारण। तो ये सही है। इसमें काली कपास या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये भी सही है। इसका निर्माण बेसाइल चट्टान टूटे फूटे होता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 22 नंबर है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। भारत में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। 23 नंबर है जियोकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जियोकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। 24 नंबर है भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से किया? भारत के निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ? किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्को। क्या हो जाएगा? बल्को। 25 नंबर है पूर्ण सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? पूर्ण सौर शक्ति विश्व की प्रथम हवाई अड्डा कौन है? तो कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 26 नंबर है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल
11 है टोटल। मूल कर्तव्य कितने? 11। 27 नंबर है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती? भारतीय नागरिकता मूल 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर किया जा सकता है? तो वंश परंपरागत के अंतर्गत ये भी किया जाता है, देशीकरण के द्वारा ये भी किया जाता है, वंशाकरण के द्वारा ये भी किया जाता है, भूमि विस्तार के द्वारा ये भी किया, टोटल 5 द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। 28 नंबर है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तरदायी दिनांक चेक कहा था? किसने कहा था बैंकों का चेक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.टी. साहा ने कहा था। 29 नंबर है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया? केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया? किस आयोग का गठन नहीं किया गया? इसका राइट भागवन सहायक समिति। 30 नंबर है किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? 30 नंबर राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में ये सही है। राज्यपाल विधानमंडल को अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 164 में ये भी सही है। राज्यपाल का शपथ 159 में है। राज्यपाल का शपथ 159 में। राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में ये सही है। शपथ कब है? 159 में, 159। 31 नंबर है कौन सा विधायक बजट सत्र में विनियोग विधायक के साथ साथ पारित किया जाता? कौन सा विधायक बजट सत्र में विनियोग विधायक के साथ साथ पारित किया जाता? इसका राइट में वित्तीय विधायक। 32 नंबर है निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रमानुसार शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में सिफारिश किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सेशन समिति। किसके द्वारा? श्री सेशन समिति के द्वारा। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीट की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीट की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? कब तक रखने का प्रावधान किया गया? तो 2026 तक, 2026 तक। 34 नंबर है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। 35 नंबर है सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षमादान किसमें? कुछ समय के लिए क्षमादान किसमें है? पूर्ण माफ कर देना। क्षमादान को किसमें है? पूर्ण माफ कर देना। 1 का 3। बी नंबर है परिहार में क्या है? दोषी व्यक्ति को सजा की मात्रा को कम कर देना परिहार कहलाता है। दोषी व्यक्ति को की सजा को कम कर देना परिहार कहलाता है। सी नंबर है लघुकरण हो जाए सजा की प्रकृति को बदलाव करना। सजा की प्रकृति को बदलाव करना लघुकरण कहलाता है। बी निर्माण में क्या हो जाएगा? बी ने सजा पर रोक लगा देना बी निर्माण कहलाता है। परिलंबन में क्या हो जाएगा? परिलंबन में हो जाएगा कुछ समय के लिए सजा को टाल देना परिलंबन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 5 1 2 4। 3 5 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हिरण्य। 37 नंबर है किस जल निकाय में घनत्व प्रबलता कौन दर्शाता है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रबलता कौन दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिनकोक्लाइव।
38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? इसका राइट में पाला आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि। 39 नंबर है, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। 40 नंबर है, सूक्ष्म नलिका के समूह सिस्ट्रोनिक कोशिका किस अंग में पाया जाता है? सूक्ष्म नलिका के समूह सिस्ट्रोनिक कोशिका किस अंग में पाया जाता है? तो गोल्गी काय में, गोल्गी काय में। 41 नंबर है, तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 होता है। 42 नंबर है, सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। 42 नंबर, फेदोमीटर। 42 नंबर, सही सुमेलित की फेदोमीटर से क्या नापा जाता है? समुद्र की ऊंचाई, समुद्र की ऊंचाई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर से आपको मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। तो देख लीजिए, 1 का 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर बी में 1 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर है, लोलक का कार्य विधि क्या है? लोलक का कार्य विधि क्या है? लोलक का कार्य विधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक का कार्य विधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 44 नंबर है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आभासपूर्ण रंग के मिश्रण रंग बनाता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण को रंग बनाता है, लाल हरा नीला। इसका राइट आंसर लाल हरा नीला। 45 नंबर है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है एक सामान्य तापमान को बनाए रखना, एक सामान्य तापमान को बनाए रखना। 46 नंबर है, फ्लोरोस्टेट ट्यूब में कौन सा गैस भरी जाती है? फ्लोरोस्टेट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन। कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में नियोन गैस। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? तो रुद्रम हो जाएगा, रुद्रम। 48 नंबर है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का प्रोटॉन क्या हो जाएगा? जब आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 18 है, तो इसीलिए प्रोटॉन की संख्या भी 18 होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 × 12H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया? वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग कौन सा है, नाइट्रोजन कहाँ है? तो आप लोग बी में नाइट्रोजन है। 51 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर को चुनिए। 51 नंबर, अचार में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अचार में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। 1 का 2। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर है, माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तु में से माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तु में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मेंडल ने अपना चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियम को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था गार्डन पी था। मेंडल ने किस पर किया था प्रयोग? तो मटर पर किया था।
54 नंबर है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 55 नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषवक्ता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसको प्रभावित करता है? तो रक्त की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को किसको प्रभावित करता है? रक्त की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को। 56 नंबर है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका प्रयोग पौधा द्वारा त्वरित अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किसका होता है सबसे तीव्र अवशोषण? तो नीला और लाल, नीला और लाल का। 57 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। विटामिन सी, विटामिन सी का क्या हो जाएगा? विटामिन सी का हो जाएगा स्कर्विक कहा जाता है विटामिन सी को। फॉलिक अम्ल, रक्तपात, रक्तपात, फॉलिक अम्ल। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए रतौंधी। विटामिन B1 बेरी बेरी रोग, विटामिन B1 बेरी बेरी रोग। तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। 1 नंबर में हार्मोन और 2 नंबर में समवर्ती ग्रंथि। प्रोटोएस्ट्रोन, प्रोटोएस्ट्रोन का संबंध किससे है? तो गर्भाशय से है, गर्भाशय महिला से है। टेस्टोस्टेरोन किससे है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष के अंडाशय से है। थायरॉक्सिन किसका संबंध किससे? थायराइड से। थायरोसिन का संबंध थायराइड से। इंसुलिन का संबंध अग्नाशय की ग्रंथि से, अग्नाशय की ग्रंथि से। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए में है। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा जल जनित रोग है? तो क्या हो जाएगा? जल जनित रोग है, जल जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो किसका लाया जाता है? तो वर्तिका, वर्तिका का। मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया? मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1990 में, 1990 में किया गया। 62 नंबर है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच ने जीता। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने, ये सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2। 64 नंबर है, हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? लिंडा यकर्निन कौन है? ट्विटर के CEO लिंडा यकर्निन कौन है? ट्विटर के CEO, ट्विटर के। परवीन सूद CBI के नए निर्देशक है, परवीन सूद। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री है, पहले कौन थे? किरण रिजिजू, अभी कौन है वर्तमान में? अर्जुन मेघवाल। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में रखी, इंडोनेशिया में। 66 नंबर है, किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। उपयुक्त में सभी। 67 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी
संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक 161 था, 161। 68 नंबर है, भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ हुआ? भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ? कहाँ स्थित हुआ? इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। 69 नंबर, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। 70 नंबर, किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयोग मापदंड क्या कहते हैं? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयोग मापदंड क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। 71 नंबर है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस की। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लग्जमबर्ग है। निम्न में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? 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 इसका राइट आंसर है रियाद। क्या हो जाएगा? रियाद। 74 नंबर, डाइट किस देश के संसद का नाम है? डाइट किस देश के संसद का नाम है? तो जापान। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थल कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थल मासीराम में है। 76 नंबर है, जीवन के गुणवत्ता में सुधार की मापन के लिए किसे मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? जीवन की गुणवत्ता में सुधार की मापन के लिए किसे मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रॉबिन और विलियम नॉरदास। जेम्स रॉबिन और विलियम नॉरदास। इसका राइट आंसर होगा ए और सी। 77 नंबर, शांति वन में किस महापुरुष की समाधि स्थल है? शांति वन में किसकी समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री का है। 78 नंबर है, प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष की गई? कब की गई? इसका राइट आंसर 1948 में की गई। 1948 में। भाखड़ा गिद्धा डर्प धाम निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? भाखड़ा, भांगड़ा, गिद्धा, ये सब पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। 80 नंबर है, सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी का द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 15% था। 15%। 81 नंबर है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 तथा लघुत्तम समावर्तक 6 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 तो दोनों संख्या का औसत क्या होगा? आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 162। सिंपल सा क्वेश्चन है। 82 नंबर है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान क्या होगा? 11, 23, x का औसत 40 है तो x का मान कितना होगा? आप लोग इसे भी सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर 86 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सवाल है। 83 नंबर है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्य होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा उसके वर्तमान मूल्य 87,4800 है। यह मशीन कितना मूल्य खरीदा? तो 12,000। 84 नंबर, राघव ने एक स्कूटर उसे अंकित मूल्य 13 से 15 मूल्य में खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा। उसका लाभ परसेंट कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.3/13। 29.3/13%। 85 नंबर, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 घंटा
6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है, कुल यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा? कुल औसत क्या होगा? 7 घंटा। 86 नंबर है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6000 का 4 वर्ष बाद मिश्र धन 7200 हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले 1.5 गुना हो जाए तो इस मूलधन का 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर, बड़ी सिंपल सवाल है, तो 8250 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 87 नंबर है, 87 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 65 है, तो वह धन कितना होगा? किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 65 है, तो वह राशि कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? 65 इसका राइट आंसर। 88 नंबर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एक वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो इसका विकर्ण की लंबाई 110 मीटर होगी, 110 मीटर। 89 नंबर है, साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री का साइन प्लस टेन 90 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर है, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पास दीवार के 7.5 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। 91 नंबर है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? सम। 92 नंबर है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कवित्री। पवन का संधि विच्छेद करे, पवन का संधि विच्छेद पोज और वन, पोज और अन, पोज और अन। 94 नंबर है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिरना, उड़ती चिड़ियों के पंख गिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा, उड़ती चिड़ियों का पंख गिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा, क्या हो जाएगा? तो असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। 95 नंबर है, गांदला मैला मैलिन किस शब्द का पर्यायवाची नाम है? गांदला मैला मलिन किसका पर्यायवाची नाम है? तो पंकिल, पंकिल का। 96 नंबर, सेलेक्ट द अपोजिट साइनोम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड है, ही वाज नॉट यथरिंग, इसका राइट 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल विथ अप्रोवेटिव ऑप्शन, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसका राइट आंसर का 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर है, चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप वर्ड, 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर, 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100 नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा, 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आपके अपने टेलीग्राम चैनल एमके पाठशाला पर जाके पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग फिर से, अगर आप लोग को ये टेस्ट फिर से मारना है तो एक बार और रिवीजन कर ले, जिससे कहीं एग्ज़ाम में अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बना सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।